Welcome to my channel. Today we will learn about the laboratory techniques in which I will make you understand that how to perform a TLC on glass plate. Here I am preparing the slurry of the TLC plate which is going to be applied on the glass. So here I am taking silica gel G for gypsum for TLC. So here I am taking the ratio of 3:2 of silica gel G and silica gel GF for gypsum fluorescent. Here I am making the proper slurry of these two by using water in it, or you can use ethanol also. So I will take water here because it will easily bind the silica. So I'm making the proper ratio of the both, and here I am pouring some water. I have poured the water and try to make it a smooth slurry. We will try to mix it thoroughly. इसमें कोई भी लम्स बचे न रह जाए, इसका हम ध्यान देंगे और इसे बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे. So here it goes and I am trying to make it a smooth slurry. You can see that यहाँ पे हमने अपनी स्लरी बना ली. इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक, ताकि वो प्लेट पे अच्छे से फैल जाए, स्मूथली फैल जाए, कोई ऑब्स्टेकल उसमें कोई भी लम्स ना रहे. Here this is my glass plate and it is the slurry which I have made here. यहाँ पे इस ग्लास को हम अच्छे से इथेनॉल या एसीटोन से साफ़ करने के बाद टिश्यू पेपर से अच्छे से इसे वॉश कर लेंगे और अप्लाई करेंगे जो हमने स्लरी बना रखी है उसको. इसे अच्छे से फिर से मिक्स कर लिया है एंड नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई इट ऑन माय ग्लास प्लेट. इसे अच्छे से ऐसे इस तरीके से गिराना है कि इवनली ये पूरे के पूरे प्लेट पर अच्छे से फैल जाए. इसे थोड़ा सा टिल्टेड ही रखना है ताकि वो इजीली मूव होता रहे दूसरे एंड तक. सो आई एम डूइंग दिस टेक्निक and I'm trying to move all this slurry to evenly on the plate. You can see that जितने भी एक्स्ट्रा जो स्लरी है वो बच जा रहे हैं. मैं उसे ट्राई कर रही हूँ कि वो बीकर में ही गिरे, उसके बाद से फिर से मैं इसे रीयूज़ कर लूँगी. सो यहाँ पे उसे इवनली स्प्रेड कर दिया है मैंने. उसके जितने भी लम्स रहते हैं ट्राई करते हैं नीचे से थोड़ा सा पंच देने के लिए, ताकि वो इजीली उसमें कहीं भी एयर बबल ना बने, एयर गैप ना बने और उसका एक अच्छा सा प्लेट प्रिपेयर हो जाए. इसे बहुत ध्यान से करना होता है. यहाँ पे मैं डैब कर रही हूँ ताकि वो इजीली स्प्रेड हो जाए. और साइड में जितने भी बच गए मैं उसे बीकर में कलेक्ट करूँ. उसके बाद हमें इसे कुछ देर के लिए एयर ड्राई करना है. आफ्टर दैट हम इसे अवन में 2 घंटे के लिए 20 मिनट बाहर नेचुरली उसे सुखाना है. उसके बाद से फिर उसे अवन में 2 घंटे के लिए हम मॉइस्चर, ताकि उसमें से जितने भी मॉइस्चर है वो उड़ जाए और सिलिका जेल अच्छे से उसमें पैक हो जाए. After that we will apply our organic solution by spotting it above 1 centimeter or 2 centimeter from the end. एंड से 2 सेंटीमीटर ऊपर हम स्पॉटिंग लगाना शुरू करेंगे. पेंसिल से मार्क कर लेंगे. उसके बाद धीरे धीरे मल्टीपल स्पॉट्स उसमें लगाएंगे और एक ही स्पॉट पे कई बार स्पॉटिंग करते जाएंगे. नेक्स्ट वी विल प्रिपेयर द TLC चैम्बर, ग्लास चैम्बर, जिसमें हम अपनी TLC प्लेट को रखेंगे. इसको प्रिपेयर करने के लिए एलिमेंट हम यहाँ पे प्रिपेयर करने जा रहे हैं. नॉर्मली
हम हेक्सेन और इथाइल एसीटेट का इस्तेमाल करते हैं इन द रेशियो ऑफ, इट डिपेंड्स ऑन द व्हाट काइंड ऑफ मिक्सचर यू हैव। अगर आपका मिक्सचर TLC पे 10% में रन कर रहा है तो आप यहाँ पे उससे कम का ही रन कराएंगे। 10 का है तो आप यहाँ पे 7 का रेशियो बनाएंगे, 7 इथाइल एसीटेट एंड रेस्ट विल बी हेक्सेन। सो यहाँ पे मैंने सोल्यूशन प्रिपेयर कर लिया है और यहाँ पे मैंने चैम्बर में डाल दिया। उसके बाद मैं अपने TLC प्लेट को वहाँ पे स्टैंड कर दे रही हूँ। उसके बाद इसका लिड लगा दिया मैंने और इसको रन करा दूँगी। अब ये धीरे धीरे जो मोबाइल फेज़ है वो ऊपर की तरफ चढ़ता जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। बाय द टाइम ये धीरे धीरे कैपिलर रूल्स को फॉलो करते हुए वो धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ता जाएगा। यहाँ पे हमने लोडिंग करके इसको कर दिया है और ये रन कर रहा है, यू कैन सी दैट। और उसके बाद हम इसे अपने UV चैम्बर में देख लेंगे। ये रहा उसका रिज़ल्ट। थैंक यू।